बने रहिए जयराम जी की। आ गए हम नई सवाल के जवाब में। जो हमारा सवाल देगा वो सबसे अच्छा, क्योंकि हमारा नाम परमानंद साहू जी है और हमें सब लोग पहचानते। कई बार आप लोगों ने गाड़ियों में भी हमें देखा होगा, छोटी सी लूना गाड़ी ले रही होती है जो टीवीएस की है। और हम आपको सवाल जवाब के सवाल आपसे पूछते जाएं यूट्यूब के माध्यम से। हमें कमेंट में जरूर भेजिएगा। जितने 3 क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपसे, 3 क्वेश्चन में आप जवाब दीजिएगा। राम की पत्नी का क्या नाम था? दूसरा, रावण की पत्नी का क्या नाम? तीसरा, राम के छोटे भाई का क्या नाम था? तीनों प्रश्नों के जवाब हमें भेजिए। इस जवाब में आपको कुछ रामायण की बातें दिमाग में ले आएंगी, कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि हम तो आपको हर वीडियो में नए नए कलाकारी के साथ, नए नए वीडियो के साथ आते रहते हैं और कुछ बताने का प्रयास करते हैं, मगर कुछ लोग सीख नहीं पाते। क्योंकि हमारा, जैसे पूछा जाए कि कोई भी सवाल आप पूछ लीजिए रामायण जी के, या कोई एक चौपाई आती थी जो हनुमान जी की चौपाई थी, और शायद उसमें दी जाती थी कि सुंदरकांड में की जाती, कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताप तुम पाही। अगर प्रभु की याद करो, ईश्वर को याद करो तो सब चीज़ है। इसलिए रामायण की मैंने 3 चीज़ें आपसे पूछी हैं। 3 चीज़ों के जवाब आप हमें कमेंट में लिख के भेजिएगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि हम बार बार आपको प्रयास कर रहे हैं, बार बार कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर कुछ समझना नहीं चाहते, कुछ आप जानना नहीं चाहते, जीवन के बारे में नहीं जान चाहते। आप अंधकार में, हम आए क्यों हैं इस धरती पर? आए हैं तो कुछ सीखना चाहिए। हम धरती में आए हैं कुछ सीखने के लिए आए, कुछ सीखे हम। इससे हमें जीवन के बारे में, हम आप पैसे में भी दे रहते हैं जीवन में, पैसा कमाने के लिए भी दे रहते हैं, या कुछ और चीज़ों में भी दे रहते हैं, या घर बनाना है, लड़की की शादी करनी है, या कुछ ऐसे। मगर हमारा जीने का सिद्धांत क्या है? हमें परमात्मा ने किस लिए भेजा है? हमें परमात्मा ने इसलिए भेजा है कि हम उन्हें, ईश्वर को याद करें। इसलिए हम कहते हैं, कबन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए ताप तुम पाही। हनुमान जी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो इस चौपाई को कहता है। भैया हम तो यही कहते हैं, हनुमान जी से जुड़े, हनुमान जी से जुड़े और उन्हीं की आराधना करें, कि प्रभु से बिना कोई नहीं है। राम नाम में ही सार है, राम प्रभु के आगे कुछ नहीं है। हर भगवान जी जब सेतु बना रहे थे, तब रामचंद्र जी ने ये बात कही थी, कि रामचंद्र जी ने कहा था कि ये राम लिख कर ये पत्थर डाल रहे हैं सेतु में, तो ये तैर रहा है समुद्र में। और जब इस पत्थर, जब हमारे नाम में इतनी शक्ति है, तो बताइए। तो राम ने एक पत्थर लिया और एक जगह गए, अपने साथ अलग से गए तो देखा यहाँ कोई नहीं है, तो उनने एक उसमें पथरा में लिखा अपना नाम, और लिख करके वो जब डाला तो वो डूब गया। तब हनुमान जी वहां पर देख रहे थे, और तब देखा तो हनुमान जी ने और भगवान ने देखा, किसी ने देखा तो नहीं। तब वहां से हनुमान जी निकले, हनुमान जी मुस्कुराते हुए निकले। और जब उन्होंने हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आप बताइए, जब मेरे नाम पे पत्थर तैर रहा है और मैंने ही अपना नाम लिखकर इसको डाला है, तो ये डूब क्यों गया? तब उन्होंने सुंदर सा जवाब दिया कि जिसको आप छोड़ दोगे वो जीवन में डूब ही जाएगा, और जिसका हाथ आप पकड़ा रहोगे वो कभी डूबेगा नहीं। इसलिए राम, और हर वक्त राम का नाम का जाप कीजिए, राम को याद कीजिए। भगवान कैसे संसार में ये कुछ नहीं लेकर जाना है तो सीता राम कह के जाइए, सीता राम का गुण गाइए। जय सिया राम, जय सीता, जय जय सीता।